दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो ये वीडियो काफी रिसेंटली ही रिलीज हुई है और ये काफी चर्चे में भी है कि मोदी जी ने पुतिन को क्या कहा और पूरे वर्ल्ड की भी नजर इसमें थी कि उनके बीच क्या बात हो रही है, मोदी जी क्या कहने वाले हैं और क्या इंडिया और रशिया के रिलेशन पहले जैसे रहेंगे। तो ये जो वॉर चल रही है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच की एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि यूएसए और रशिया के बीच की एक कॉन्फ्लिक्ट है। यूक्रेन तो बस रशिया के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी है। वेस्टर्न कंट्रीज के काफी प्रेशर के बाद इंडिया और रशिया के हाल ही के एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वेस्ट और रशिया दोनों के साथ फ्रेंडली टाइज को ध्यान में रखते हुए एक डिप्लोमेटिकली बैलेंस स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि ये युद्ध करने का युग नहीं है और इस कोट को वेस्टर्न मीडियाज ने काफी यूज किया है और सभी इसका फायदा उठाकर ये सोच रहे थे कि इंडिया और रशिया के फ्रेंडशिप में अब थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी। वहीं सब कह रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की, लेकिन मोदी जी ने पुतिन से डायरेक्टली वॉर रोकने को कह दिया। अब देखिए, पहले सभी इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंडिया को बुरा भला बोल रहे थे। अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद सभी शाबाशी दे रहे हैं। सारे फॉरेन मीडियाज ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन को अच्छे से सुना दिया और रशिया को अच्छा सा करारा जवाब दिया। तो रशिया ने इस गलतफहमी को दूर करते हुए ये कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इन चीजों को गलत तरीके से दिखाया है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन सारी चीजों को उस वे में नहीं बोला। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो रशिया का भी पोजीशन समझने की कोशिश करेंगे और इंडिया का स्टांस यहाँ काफी हद तक न्यूट्रल ही था। तो इसे यही समझ में आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया और रशिया के बीच वो कड़वाहट नहीं घोल सकता, क्योंकि इंडिया और रशिया का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं मोदी जी ने पुतिन से क्या कहा। Dear friend, हमारे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स को यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट पर आपकी पोजीशन के बारे में पता है और मुझे भी आपके कंसर्न के बारे में पता है। आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। मेरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो पहला कमेंट है एंड्री ली। इन्होंने लिखा है, मोदी जी एक फिलोसोफर और वाइज मैन है, रिस्पेक्ट टू हिम। टिमेंको ने लिखा है, मैं हमेशा इंडियन डिप्लोमेसी का रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरों के प्रति बुद्धिमान, दूसरों को समझाना, दूसरों के प्रति अनबायस्ड रहना, लेकिन फिर भी इश्यूज में अपना स्टैंड लेना। वेस्ट डेकोटा ने लिखा है, एज एन अमेरिकन एक पॉलिटिशियन को पीस और डिप्लोमेसी के बारे में बातें करते सुनना बहुत रिफ्रेशिंग है। मोदी जी ने इनफैक्ट ये तक कहा, मैं आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा। I mean, आज के दिनों में ऐसा कौन कहता है। यही तो खासियत है इंडिया की, जहाँ वेस्ट अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के सिवा कुछ नहीं देखता, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। पहले यही थे जो इंडिया को बुरा भला बोल रहे थे और अभी देखो, मोदी जी बहुत पावरफुल है। उन्होंने पब्लिकली डायरेक्ट पुतिन को वॉर रोकने को कह दिया। मतलब अपने मतलब के लिए ये कुछ भी करेंगे। फिर अगला कमेंट है वोनी फिलिप्स। इन्होंने लिखा है, इनकी तरह हमारे लीडर्स भी रशिया के प्रति ऐसे ही बिहेवियर्स क्यों नहीं रख सकते। फिर शॉफ मेस्क ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे मोदी सर, रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगला कमेंट है प्रिप। इन्होंने लिखा है, मोदी जी प्राउडली अपना ट्रेडिशनल सूट पहनते हैं, ही इज स्प्रेडिंग पीस, मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। फिर अगला कमेंट है कॉर्वो। इन्होंने लिखा है, इमेजिन करो अगर ऐसा होता, मोदी प्रो स्टॉप पुतिन, ओके ब्रो। फिर पुतिन ने वॉर बंद कर दिया और फिर पूरी दुनिया बस देखती ही रह जाती। फिर नेक्स्ट कमेंट है स्प्लिंट मेयो। इन्होंने लिखा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कैसे सारे मिलकर इंडिया को वेस्ट और रशिया के मामले में घसीट रहे हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके खुद के गोल्स है और उन्हें अपनी कंट्री और अपने लोगों के बारे में भी सोचना है। अगर वो रशिया से इकोनॉमिक डील कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अगर वो वेस्ट से डील करना चाह रहे हैं
तो वो भी सही है। किसी को हक नहीं है उन्हें ये बताने की कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तो बस एक चीज करना चाहिए, दूसरों के काम में टांग अड़ाने से बेहतर अपने डोमेस्टिक इश्यूज पर ध्यान दे। वैसे वेस्ट बस जेलस है, वो सोच रहे हैं वहाँ इंडिया और रशिया के रिलेशंस डे बाय डे स्ट्रांग हो रहे हैं और वो रशिया से ऑयल खरीद कर उसी ऑयल को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ हमारी तो विंटर में कुल्फी जमने वाली है। फिर उटोपिया ने लिखा है, मैं हमेशा सोचता था कि हमारे पास सबसे बेस्ट लीडर्स है। मैं चाइनीज हूँ, लेकिन रिसेंटली जो भी हुआ उससे मैं गलत साबित हो गया। वेल चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। देर ही सही, लेकिन इन्हें समझ आया कि हाँ, इनके लीडर्स कितने अच्छे हैं या बुरे। फिर अगला कमेंट है बीस्ट। इन्होंने कमेंट किया है, इसलिए मुझे मोदी जी बहुत पसंद है यार। वो बस पुतिन के पास गए और उन्होंने वॉर रोकने को कहा। बाइडेन ने ये कभी नहीं करता। साथ ही मोदी जी सच में एक खिलाड़ी है, क्योंकि वो खुद के गेम खेलने में बहुत माहिर है और इस वॉर की वजह से इंडिया की जीत हुई। फिर ग्रेग बुरॉस ने लिखा है, मोदी जी उस पोजीशन में हैं जिसमें कुछ गिने चुने ही लीडर्स हैं, जहां उन्होंने पुतिन को सच बताया कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन में अपने चल रहे नाइटमेयर को रोका जाए। सैडली डायरेक्टर्स कभी ये नहीं जान पाएंगे कि सरेंडर और क्विट कब करना है। यहाँ तक कि चाइना और अमेरिका के पास भी पुतिन से वॉर रुकवाने की हिम्मत नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर में वो बात है। सत्यम मिश्रा कहते हैं, इनडायरेक्टली ये वेस्ट और यूरोप के लिए शर्म की बात है। फिर लिंडा लिम्बैक ने लिखा है, मोदी अपने एक्शंस को वहीं रखो जहां आपका मुंह है। ये सारी बातें कैमरास के लिए है। पुतिन बोर लग रहे हैं बैठे बैठे कि कब मोदी अपना भाषण बंद करेंगे। अगर पुतिन रशिया के लिए चिंतित ना होते तो वो मोदी से कभी नहीं मिलने जाते। वैसे इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस चीज में खुशी मिलेगी। इनकी खुशी किसी चीज में भी नहीं है। पहले इंडिया को बुरा कहा क्योंकि रशिया के लिए इसका स्टांस न्यूट्रल था। जहां देखो हर मीटिंग, हर इंटरव्यूज में बस वही चीज, एक ही क्वेश्चन सारे इंडियन से पूछा जाता था। इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर क्यों नहीं किया है, वो चुप क्यों है। अब जब मोदी जी ने स्टेटमेंट्स दे ही दी है और पीसफुल तरीके से वॉर को रोकने की बात कही, तो अब सारी मीडिया इस बात के पीछे पड़ गई है और अब सभी को इसमें भी प्रॉब्लम है। फिर अगला कमेंट है गन्स एंड बंस। इन्होंने लिखा है, मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि इंडिया रशिया का जूनियर पार्टनर है और इंडिया सोचता है कि रशिया इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेगा और रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर है। मुझे नहीं लगता इंडियंस डेमोक्रेसी शब्द का मतलब भी समझते हैं, क्योंकि मोदी के पास इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एक भी सही शब्द नहीं है। सारी बुद्धि तो भगवान ने आपको ही दी है। इंडियंस को डेमोक्रेसी का मतलब भी नहीं आता। मोदी जी कंसेप्ट डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा होता अगर आपने ये टीचिंग क्लासेस अपनी गवर्नमेंट को दी होती। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।